नमस्कार। मेरा नाम है दिव्या और आज हम फिर से जुड़ रहे हैं ग्रो विद किनारा सेशन के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है इंस्टाग्राम के ऊपर। आज के इस पूरे सेशन के दौरान हम ये सीखेंगे कि इंस्टाग्राम आपके एमएसएमई के लिए क्यों जरूरी है। हम छोटी चीज जैसे इंस्टाग्राम को डाउनलोड करना और अपना बिजनेस अकाउंट सेटअप करना से लेके उस पे आप अपना एड कैसे चलाएं, पोस्ट कैसे करें, रील्स कैसे करें, ये सब सीखेंगे। आपको पता है कि पूरे दुनिया भर में 200 मिलियन से ज्यादा बिजनेसेस इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं। ये ना केवल इस बात पे हेल्प करता है कि वो अपने ब्रांड को दुनिया में शोकेस कर सके, पर इसलिए भी मदद करता है कि वो कस्टमर से और बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाए। आइए अब जानते हैं कि इंस्टाग्राम एमएसएमईज की सहायता यानी आपके बिजनेस की सहायता कैसे कर सकता है। पहली बात तो इंस्टाग्राम एक बहुत ही विजुअल माध्यम है। जो दिख रहा है वही बिक रहा है इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने इस तरीके से पेशकश की हुई है कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपके प्रोडक्ट्स बिछे हुए हैं, तो आपकी बहुत अच्छी एक तरीके से प्रोग्रेस होगी। आपको बहुत अच्छा माध्यम मिलेगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को और आपके बिजनेस को पहचान सके और आगे बढ़ा सके, खरीद सके, आप तक पहुंच सके। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो लोगों को आपसे और आपके बिजनेस से जोड़ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे ऐसे कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जिसका आप यूज करके अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम रील और इंस्टाग्राम स्टोरी, ये 3 अलग तरीके के फॉर्मेट्स हैं जिनका अलग अलग यूज है। इंस्टाग्राम पोस्ट उन चीजों के लिए है जो परमानेंट है, जैसे आप हो गए या आपका कोई टीम मेंबर हो गया या एड्रेस हो गया, आपका बिजनेस एड्रेस हो गया जहां पर लोग आपको पहुंच सकते हैं। इस तरीके की चीजें जो हो गई, या आपका कोई प्रोडक्ट हो गया जो चेंज नहीं होगा, वो हमेशा आपके बिजनेस का पार्ट रहेगा, वो आप इंस्टाग्राम पोस्ट पे डाल सकते हैं। जब तक आप खुद जाके डिलीट ना करें, ये जो प्रोफाइल में पिक्चर है वो डिलीट नहीं होती। इंस्टाग्राम रील थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल है टू प्रमोट योर बिजनेस। अगर आपका ऐसा कुछ बहुत ही फन और बहुत ही ज्यादा मजेदार माहौल होता है, या हंसी खुशी लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई चीजें दिखानी है, आपका प्रोसेस दिखाना है बिजनेस का, अगर ये सारी चीजें दिखानी है जो आपको लोगों तक पहुंचाने का मन है, तो आप वो इंस्टाग्राम रील में दिखा सकते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो आजकल लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं लोगों तक अपना बिजनेस पहुंचाने के लिए। और अब आते हैं इंस्टाग्राम स्टोरी पे। इंस्टाग्राम स्टोरी केवल 24 घंटे तक आपके प्रोफाइल पे रहेगी। तो ऐसी कोई अनाउंसमेंट हो, जो जैसा हो कि आपके प्रोडक्ट सेल पे है, या फिर ऐसी कोई बात हो कि आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अगर आपने अपना बिजनेस एड्रेस बदला है, अगर ऐसी सारी बातें आपको बतानी है, अपने कस्टमर्स तक पहुंचानी है, तो आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इंस्टाग्राम को डाउनलोड कैसे करें। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पर इंस्टाग्राम टाइप करें और तुरंत इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। अब आगे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंस्टाग्राम में बिजनेस प्रोफाइल कैसे बनाएं। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जहां पर अपने ऐप डाउनलोड किया था, वहां पर एक ओपन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करें और क्रिएट न्यू अकाउंट पर यहाँ पर अपना यूजर नेम डालें और क्लिक करें नेक्स्ट पर, फिर अपना पासवर्ड डालें और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। एक बात याद रखिएगा, यूजर नेम जो आप यहाँ पर डालते हैं वो आपके बिजनेस नेम से मिलता जुलता होना चाहिए, या बिजनेस नेम ही होना चाहिए, बिकॉज यही आगे जाके आपकी इंस्टाग्राम आईडी रहेगा, आपकी पहचान रहेगा। तो इसको आप किसी भी तरीके से अपना पर्सनल अकाउंट मत समझिएगा, ये आपका बिजनेस अकाउंट ही होगा। जो यूजर नेम है वो आगे जाके अपना आईडी ही बनेगा, तो अपना यूजर नेम बहुत समझदारी से चूज करिएगा। यहाँ पर आपको अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी में से कोई एक डिटेल डालनी है ताकि आप पूरा साइन अप प्रोसेस फिनिश कर सके। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि आप अपनी ईमेल आईडी डालकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ईमेल आईडी डालिए और नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलेगा जो आपके ईमेल पर आया होगा। अगर आपने अपने ईमेल की जगह अपना फोन नंबर डाला होता, तो वो जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपको एसएमएस के थ्रू आपके फोन पे ही आ जाता, पर ये हमने ईमेल आईडी डाला था, तो ईमेल पर आपको ये वेरिफिकेशन कोड आएगा। अब आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा कि आपको ईमेल पे एक ओटीपी आ चुका है।
वो ओटीपी आपको कॉपी कर कर ये दिए गए स्पेस में पेस्ट कर देना है। वो कॉन्फर्मेशन कोड इस स्पेस में पेस्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप अपने फेसबुक के फ्रेंड से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप चूज कर सकते हैं इस फीचर को स्किप करना। इस वीडियो के लिए हम इस फीचर को स्किप कर रहे हैं। अब बारी आती है प्रोफाइल फोटो की। यहाँ पर आपको सजेस्ट किया जाएगा कि जो आपका बिजनेस लोगो है उसी को अपना प्रोफाइल फोटो बनाएं। अगर आपके बिजनेस का कोई भी लोगो नहीं है तो अपना बिजनेस का नाम या फिर उससे रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बिजनेस की पहचान हो उसको अपना प्रोफाइल फोटो बनाएं। याद रखिएगा, इसी फोटो से लोग पहचानेंगे और जानेंगे कि हाँ, इंस्टाग्राम पे ये बिजनेस इस फोटो से मौजूद है। प्रोफाइल फोटो ऐड करने के लिए आप प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करिए और आपको 3 ऑप्शंस आएंगे। इंपोर्ट फ्रॉम फेसबुक, टेक फोटो और चूज फ्रॉम लाइब्रेरी। अगर आपकी गैलरी में ऑलरेडी ऐसी कोई फोटो मौजूद है जो आप इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो के लिए यूज कर सकते हैं, तो चूज फ्रॉम लाइब्रेरी पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको गैलरी में आपका लोगो, ये जो भी आपकी पसंदीदा फोटो होगी वो दिख जाएगी और आप उसको अपना प्रोफाइल फोटो क्लिक करके चूज कर सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। यहाँ पर मैं याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का प्रश्न हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछें। अपना क्वेश्चन पूछना ना भूलें। हम आपको इस वीडियो के अंत में जरूर उसका आंसर देंगे। अब आइए जानते हैं कि अब आपने जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लिया है उसको आप किस तरीके से प्रोफेशनल अकाउंट में तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर राइट हैंड साइड बॉटम पर जो एक अपना प्रोफाइल आइकन होगा उस पर क्लिक करें और फिर आपको इस तरीके का कोई पेज दिखेगा। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो 3 बहुत विशेष जानकारी है वो हम आपको देना चाहेंगे। नेम जो है यहाँ पर लिखा रहेगा, आपको अपना नाम लिखना है, पर ये नाम आपके बिजनेस का होना चाहिए। याद रखिएगा, यही एक तरीका है जिससे लोग आपके बिजनेस पेज तक पहुंचेंगे। वेबसाइट जो ब्लैंक जो स्पेस है वहां पर आप अपनी वेबसाइट की लिंक डालिएगा, अपने पास वो रेडी रखिए और यहाँ पर तुरंत डाल दीजिए। अगर नहीं है तो उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। जो बायो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है आपके बिजनेस के बारे में, जिसमें आपके प्रोडक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, आपकी बिजनेस का क्या क्या विशेषताएं हैं, वो लेखा जोखा उस जगह पर आएगा। अब एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करिए और अपना नाम, वेबसाइट और बायो, ये तीनों चीजें इन ब्लैंक्स में डाल दीजिए। अब आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करें। अब याद रखिएगा, अब जब आप इस पे क्लिक कर देंगे जो आपकी पर्सनल सेटिंग्स है वो प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन सेटिंग में बदल जाएंगी। अब आपको कॉन्टैक्ट ऑप्शंस एक ऑप्शन दिखेगा, जहां पर क्लिक करके आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस पर क्लिक करें और व्हाट्सएप बिजनेस नंबर पर सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर या तो जो व्हाट्सएप नंबर नया है उसको डालें या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको डाल दें और आगे बढ़ें। जब आप सेंड कोड पर प्रेस करेंगे तो आपको कोड आएगा और उस कोड को आप यहाँ पर डालकर आगे बढ़ सकते हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करें और अपने बिजनेस की कैटेगरी सिलेक्ट करें। ये कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, ये अपने आपके बिजनेस को दर्शाती है। अब जैसे अगर मैं क्लोथिंग में डील करती हूँ और मेरी कैटेगरी क्लोथिंग है तो मैं यहाँ पर क्लोथिंग को चूज करूंगी। अगर मेरी कैटेगरी इंजीनियरिंग रिलेटेड है तो मैं इंजीनियरिंग को चूज करूंगी। वैसे अगर एजुकेशन है तो मैं एजुकेशन को चूज करूंगी। अब कैटेगरी चूज करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर से एक और बार ये जो ऑप्शन है उसको एनेबल कर दें ताकि आपका जो कैटेगरी है वो आपके प्रोफाइल पर क्लियरली दिख जाए। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ें। यहाँ पर आप बिजनेस को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। बाकी आपको एक डिटेल भरने वाला पेज दिखेगा जहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भरना है और सारे डिटेल्स भरने हैं। वो भरने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इस पेज पे आपको अपना बिजनेस एड्रेस डालना है। याद रखिएगा, आप अपना करेंट बिजनेस एड्रेस ही डालें और अपना जिप कोड डालना मत भूलिएगा। जिप कोड कुछ नहीं, आपका पिन कोड होता है, तो वो आप याद से जरूर डालिएगा और डन पर क्लिक करिएगा। इस ऑप्शन को
आप अब एनेबल कर दें, ताकि जो आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपका प्रोफाइल पर क्लियरली विजिबल हो। और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यही स्क्रीन दिखेगा, यानी कि आपका प्रोफाइल जो है वो सेट हो चुका है। एक बार आप इस टिक पर क्लिक कर देंगे तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इंस्टाग्राम पर सेव हो जाएगी। अब ये आपका फाइनल कॉन्फर्मेशन है कि सारा जो आपका इंफॉर्मेशन है, बिजनेस डिटेल्स है, वो इंस्टाग्राम बायो की जगह पर आ चुका है। इस सेक्शन में जो आपका बिजनेस का कैटेगरी है, जो बिजनेस का डिस्क्रिप्शन है, यानी प्रोडक्ट का जो भी विश्लेषण है, वो सब यहाँ पर मेंशन्ड रहेगा। यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आपके कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए और हम तक जरूर पहुंचाइए। इस प्रेजेंटेशन के एंड में हम उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आइए जानते हैं इंस्टाग्राम में कौन कौन से फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपने एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए। अब ये जो 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टाग्राम फीचर्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। पोस्ट, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता चुका है, पोस्ट आपके बिजनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फोटोज हैं या लोगो है या एड्रेस है, उसको शेयर करने के बहुत काम आता है। ये ऐसी चीज है जो बहुत परमानेंट है आपके बिजनेस के लिए, तो वो आप पोस्ट कर सकते हैं। रील्स एक ऐसी चीज है जो बहुत ही मजेदार चीज है, आजकल लोगों को बहुत यूज करने में इसको मजा आ रहा है। इस पे आप अपना म्यूजिक लगा सकते हैं, जो ट्रेंडिंग गाने हैं वो लगा सकते हैं, इफेक्ट्स लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके से शूट कर सकते हैं। ये लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है। ये जो लाइव फीचर है, अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च है, अगर कोई इवेंट है, इनॉग्रेशन है, आपकी नई एक शॉप खुली है, नई एक दुकान खुली है, और अगर आपको लोगों तक पहुंचाना है तो आप उस इवेंट को लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं। वो रियल टाइम पे लोगों तक पहुंच जाएगी। जहां तक एड्स की बात है, एड्स हेल्प करता है आपके बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने में। सिर्फ आ, एक दो लोग नहीं, बल्कि अगर आप उस पर एड लगा रहे हैं, आपके बिजनेस पे या प्रोडक्ट पे अगर आप एड लगा रहे हैं, तो आपके कस्टमर्स बहुत इजीली आपके बिजनेस तक पहुंच सकते हैं और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन के थ्रू आप तक भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्टोरी हाईलाइट एक ऐसा फीचर है, जो भी आप स्टोरीज आप डालते हैं, कोई अनाउंसमेंट हो या कोई सेल हो या कोई भी डिस्क्रिप्शन हो जो आपके प्रोडक्ट के बारे में हो, अगर वो आप डालते हैं तो आप उसको हाईलाइट की तरह सेव कर सकते हैं। यानी 24 घंटे पे वो चली जाने वाला जो एक फिनोमेना है वो नहीं रहता, आप उसको हाईलाइट की तरह सेव करके दिखा सकते हैं कि ये अनाउंसमेंट हुआ था। और फिर जो स्टोरी फीचर है वो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अनाउंसमेंट वगैरह के लिए बहुत ही असरदार है और ये 24 घंटे तक इंस्टाग्राम पे रहता है। आइए जानते हैं आप इन फीचर्स को कैसे यूज कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे अपलोड कर सकते हैं या डाल सकते हैं। ये जो प्लस साइन है उस पर आप क्लिक करें और पोस्ट को सिलेक्ट करें। अब आपकी गैलरी खुलेगी। अब गैलरी में देख पाएंगे आपके कौन कौन से इमेजेस हैं, कौन कौन से फोटोज हैं, वीडियोस हैं। उसमें से आपको जो भी अपलोड करना है वो आप सिलेक्ट कर कर, अगर कोई कलर एनहांस करना है, डार्क करना है, लाइट करना है, बैकग्राउंड मैनेज करना है, वो सब मैनेज कर कर आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप कैप्शन ऐड करना है। कैप्शन में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, किस मटेरियल का है, कहाँ बना है, क्या आपने खुद बनाया है, किसी और को ऑर्डर दिया था, ये सारी जानकारी इस कैप्शन में होनी चाहिए। अब एक बार वो कैप्शन ऐड करने के बाद आगे बढ़े, वो टिक पर क्लिक करके आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि आप एक अच्छा कैप्शन कैसे लिख सकते हैं और एक परफेक्ट कैप्शन में क्या क्या होता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है, यानी आपका प्रोडक्ट का विश्लेषण रहता है कि उसमें क्या क्या है, किस तरीके से वो बना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके, वो अब दूसरे प्रोडक्ट से कैसे अलग है, ये सब लिखा होना चाहिए। एक कॉल टू एक्शन भी होना चाहिए। कॉल टू एक्शन वो होता है जो आप अपने कस्टमर को करने के लिए बोल रहे हो, जैसे क्लिक हियर, नो मोर, शॉप नाउ। इस सब का मतलब है अभी खरीदें, या खरीदने के लिए कॉल करें, या हम तक पहुंचे। ये सारी जो बातें हैं वो आपके कस्टमर को ये दर्शाती हैं कि आप बहुत इजीली अवेलेबल हैं ये प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, तो आपको कॉल किया जा सकता है। और हैशटैग्स, हैशटैग्स हेल्प करता है कि जो लोग भी आपके इंडस्ट्री में रेलेवेंट हैं
उन तक ये पोस्ट पहुंचे। अगर आपका क्लोथिंग रिलेटेड बिजनेस है, अगर आपका होम डेकोरेशन का बिजनेस है या फर्नीचर का बिजनेस है, तो अगर उसको आप हैशटैग की तरह डाल देंगे तो और जो दूसरे लोग इस चीज में इंटरेस्ट है उन तक आपका ये पोस्ट या रील या स्टोरी पहुंच जाएगी। ये हमारी तरफ से कुछ टिप्स हैं। अगर आपको हैशटैग्स देना है तो आप अपने इंडस्ट्री को भी हैशटैग बना सकते हैं। इमोजीज, ये जो प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये भी बहुत असरदार होती हैं लोगों को एंगेज करने के लिए। लोग बड़ा मजे लेते हैं ये सब देख के, तो आप इनको यूज करना मत भूलिएगा। और ये जो टैग्स है, टैग हैशटैग से अलग होता है। टैग आप किसी इंसान को कर सकते हैं, किसी बिजनेस को कर सकते हैं। अगर आपको उसका यूजर नेम पता है, जैसे हम आपको याद होगा आपने एक अपना यूजर नेम बनाया था, वैसे ही आपको किसी और के बिजनेस का भी यूजर नेम पता होगा। अगर आपको कोलैबोरेट करना है तो आप वो यूजर नेम डाल के यहाँ पर उसके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखेंगे इस तरीके से 2 पेजेस। ये आपको बताएगा कि अब आपका जो फोटो है, जो प्रोडक्ट है, वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो चुका है, यानी वो लोग देख सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि एक वीडियो को रील की तरह कैसे पोस्ट करें। अब आप फिर से उस प्लस आइकन पर क्लिक करें और वो क्लिक करने के बाद आपका गैलरी खुल जाएगा। जो गैलरी में जो इमेजेस है वो आपको दिखने लगेंगी। अब वहां पर नीचे जो 4 ऑप्शंस है, पोस्ट, स्टोरी, रील और लाइव, उसमें से आप रील पर क्लिक करें। अब उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा लेफ्ट साइड बॉटम पर ऐड करने का। तो वो ऐड करने के लिए आपको सारे जो गैलरी में आपके फोटोज, पिक्चर्स, वीडियोस जो भी होंगे वो दिखने लगेंगे। उनमें से आप एक वीडियो या फोटो आपकी पसंद का चूज कर लें। अब वो डाल दिया है आपने, तो आप आगे भी उसमें 1-2 पिक्चर्स और डाल सकते हैं। उसके लिए ऐड पर क्लिक करें। फिर से उसी तरीके से नीचे लेफ्ट साइड बॉटम पे क्लिक करें और फिर से फोटोज या वीडियोस ऐड करें। अब आपने एक बार पिक्चर्स और वीडियोस ऐड कर लिया है तो आप अपना म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इस आइकन पे क्लिक करें और अब आप देखेंगे ट्रेंडिंग म्यूजिक सेक्शन एक रहेगा। वहां पर आप जाएंगे और कोई भी ट्रेंडिंग म्यूजिक आप चूज करेंगे, तो उससे फायदा ये होगा कि जो आपके रील की विजिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ये आपका रील और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगा। जो नीचे आपको एक बार दिख रहा है उसको आप यूज करके अपना म्यूजिक को एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार आप संतुष्ट हो जाएं तो नेक्स्ट कैप्शन डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर कोई भी आपको डाउट्स है, क्वेश्चंस है, कोई जानकारी चाहिए, किसी चीज पर आप अभी भी क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। हम आपको पूरा उसका सोल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी फीचर पर। आइए जानते हैं कि आप स्टोरी कैसे अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वो प्लस आइकन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको फिर से वो 4 ऑप्शंस दिखेंगे, पोस्ट, स्टोरी, रील, लाइव। यहाँ पर मेक श्योर करें कि आप स्टोरी ऑप्शन पर ही रहें। अब आपको आपकी गैलरी में जितने इमेजेस हैं वो दिखने लगेंगे। इसमें से आपकी जो भी पसंदीदा फोटो रहेगी या जो भी आपको पोस्ट करना रहेगा इंस्टाग्राम पे, वो आप चूज कर सकते हैं और इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब उस पे कुछ लिखने के लिए टैप करें और लिखना शुरू करें। आप अपने इमोजीज भी डाल सकते हैं ताकि वो कंटेंट और अच्छा लगे और उभर के आए। इस सेक्शन पे, इस आइकन पे क्लिक करके स्टिकर्स एक ऑप्शन होता है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखेगा। यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो हमने आपको दिखाए हैं किस तरीके से आप स्टोरी फीचर को यूज कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, आप पोल कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर्स से पूछ सकते हैं उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। आप अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं इंस्टाग्राम के लाइव फीचर के बारे में। वो प्लस आइकन पर फिर से क्लिक करें और वो जो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, पोस्ट, स्टोरी, रील और लाइव, उसमें से लाइव को सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर इस आइकन पर प्रेस कर कर आप इस लाइव के बारे में जो डिटेल्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने वीडियो को एक टाइटल दे सकते हैं, उसको स्केड्यूल कर सकते हैं, लोगों को पहले ही बता सकते हैं कि ये आज के दिन हम लाइव करेंगे। और यहाँ पर अपनी अपनी ऑडियंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो सारे फॉलोअर्स तक पहुंचे तो वही होगा,
और अगर आप चाहते हैं कि एक प्रैक्टिस सेशन कर लेना चाहिए और सिर्फ देखना चाहिए कि ये फीचर कैसे काम कर सकता है, तो आप प्रैक्टिस पे क्लिक कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं जो इंस्टाग्राम एड्स है वो एमएसएमईज के लिए कैसे फायदेमंद है, आप लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि बहुत टारगेटेड अप्रोच रहेगा। आपकी ऑडियंस क्या है, किसको आपको ये प्रोडक्ट बेचना है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बड़े बड़े बैनर्स या बड़े बड़े पैम्फलेट्स की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम बजट में बहुत अच्छे से एक एड रन कर सकते हैं। किस तरीके का आपको रिजल्ट चाहिए, आपको वेबसाइट पर चाहिए ट्रैफिक हो या फिर आपको डायरेक्ट लीड्स चाहिए, सेल्स चाहिए, आपको उस तरीके के रिजल्ट्स आप पा सकते हैं बहुत इजीली। बहुत अच्छी विजिबिलिटी हो जाती है। अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो लोगों तक पहुंचना बहुत इजी हो जाता है। वो खरीदे ना खरीदे, आपके बिजनेस पेज के बारे में जरूर पता होगा उन्हें। और बहुत एंगेजिंग है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ही विजुअली एक्टिव प्लेटफॉर्म है। तो कोई भी अच्छी दिखने वाली चीज, अच्छे से पेश की हुई चीज बहुत अच्छी चलती है इंस्टाग्राम पे। अब आप लॉग इन करें अपने इंस्टाग्राम पे और वहां पर जो भी आपने पोस्ट किया हुआ है, वो भले रील हो या वीडियो हो या किसी भी तरीके का पोस्ट हो, उसमें से जो भी आपको जिस पे भी एड चलाना है उसको क्लिक करें और आपको ये बूस्ट नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा। उस पर क्लिक करके आपको गोल सेलेक्ट करना है कि क्या गोल है। अगर आपको प्रोफाइल विजिट चाहिए तो आपको वो सिलेक्ट करना है, अगर आपको वेबसाइट विजिट चाहिए तो आपको वो सिलेक्ट करना है, अगर आपको चाहिए कि लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करें मैसेजिंग के थ्रू तो आपको मोर मैसेजेस पे क्लिक करना होगा। आगे चल के आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर या तो आप ऑटोमेटिक चूज कर सकते हैं या फिर क्रिएट योर ओन। ऑटोमेटिक में इंस्टाग्राम ही सब डिसाइड कर लेगा कि आपके बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, जबकि क्रिएट योर ओन में आप अपने ऑडियंस को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन भरें, एक नाम दे दे कि अगर आपके इस प्रोडक्ट के लिए आप चाहते हैं कि ये इस तरीके की ऑडियंस हो और दूसरे प्रोडक्ट के लिए आप चाहते हैं उस तरीके की एक अलग ऑडियंस हो, तो फिर जरूरी है कि एक आप बहुत ही सहजा हुआ नाम यहाँ पर चूज करें और यहाँ पर एक बहुत क्लीन डेफिनेशन के हिसाब से नेमिंग कर दें। फिर उसके बाद लोकेशन डाल दें, अपने प्रोडक्ट या बिजनेस के हिसाब से इंटरेस्ट डाल दें। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, पीसी कंप्यूटर के बारे में है, तो वो डालकर उसी हिसाब से कैटेगरीज में से भी आप एक चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर एज और जेंडर डालें अपने प्राइमरी ऑडियंस की। अगर आप चाहते हैं कि ये 20 to 35 का एज ग्रुप हो तो वही चूज करें, या आपको चाहिए 35 to 50 का हो तो वही चूज करें। अगर आपको और ब्रॉड ऑडियंस रेंज चाहिए तो आप 20 to 50 का भी कर सकते हैं, वो आप पर है कि आप क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद ये जो ऑप्शन है उसको एनेबल कर दें। इस ऑप्शन को एनेबल करने से ये होगा कि जो ये एड है वो जरूरी नहीं कि जो आपने चूज किया हुआ है उसी एज और उसी जेंडर तक पहुंचे, वो ओवरऑल कहीं तक भी किसी तक भी पहुंच सकता है। अब यहाँ पर अपने एड को सिलेक्ट करिए, आपको दिख जाएगा कि आपने उस अपने एड का नाम क्या दिया था। उस नाम के भरोसे आप वहां पर क्लिक करें और बजट पर क्लिक करें। बजट आप सिलेक्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे या टोटल बजट, जिसको आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी रेगुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने एड को रिव्यू करें। वो अलग अलग फॉर्मेट्स में मौजूद है, वो भले ही रील हो, वीडियो हो, किसी भी तरीके से वो एड आपको कहाँ डालना है उस फॉर्मेट पे क्लिक करके आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपनी कार्ड डिटेल्स डालनी होंगी। आपके कार्ड पे क्या नाम है, आपके कार्ड का क्या नंबर है, उसका जो एक्सपायरी डेट है और उसका सीवीवी, ये आप अच्छे से डिटेल नोट करके या कार्ड अपने पास रख के डाल के सेव कर लीजिएगा। और फाइनली आप इस रील को या पोस्ट को आप बूस्ट कर सकते हैं। अब कुछ ये टिप्स हैं जो हम आपको देना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे और अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। सबसे पहले शोकेस योर प्रोडक्ट्स। ये मत भूलिएगा कि इंस्टाग्राम एक बहुत ही विजुअली एक्टिव प्लेटफॉर्म है, तो आप जो भी करेंगे इंस्टाग्राम पे वो बहुत साफ, अच्छा दिखने वाला, क्लीन होना चाहिए। आपके प्रोडक्ट्स बहुत क्लीनली विजिबल होने चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रील्स एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है तो उसको यूज करना आप मत भूलिएगा। और जो लोकल हैशटैग्स हैं, अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र का हैशटैग यूज करिए। अगर आपको और छोटा सेगमेंटेशन चाहिए और छोटी ऑडियंस को टैकल करना है तो हो सकता है आप नागपुर से हो, आप नागपुर
से रिलेटेड हैशटैग यूज करना मत भूलिएगा। तो लोकलाइज्ड हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अपने फॉलोअर से एंगेज करना मत भूलिएगा। अगर कोई तारीफ कर रहा है तो एक थैंक यू का मैसेज, या अगर कोई कंप्लेन हो तो उसको भी एड्रेस करिए कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। हर एक ऐसी चीज में बहुत एक्टिव रहिए। फिर उसके बाद रेगुलरली पोस्ट करिए। ये मत भूलिएगा कि बहुत लोग रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उनको रोज अप टू डेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रोज नहीं तो हर ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 बार एक इंफॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अपने कस्टमर रिव्यूज को हाईलाइट करिए। अगर किसी को आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, या कोई बिजनेस की तारीफ कर रहा है, कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तो उसको स्टोरी पर पोस्ट करके जरूर बताएं। हमने इस पूरे ग्रो विद किनारा सेशन में समझा कि जो इंस्टाग्राम है वो किस तरीके से वैल्यूएबल है आपके लिए, आपके एमएसएमई के लिए, और आप उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि आप अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे क्रिएट करें और उसको बिजनेस अकाउंट में कैसे तब्दील करें। हमने ये भी सीखा कि आप इंस्टाग्राम को यूज करके किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, स्टोरीज बना सकते हैं, या अपलोड कर सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि आप इंस्टाग्राम पे लाइव कैसे जाएंगे और उसका क्या एडवांटेज और क्या यूज है। आपने इसको अच्छे से सीखा। और ये भी हमने आपको बताया कि आप इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चला सकते हैं और वो आपको किस काम आएंगे। हमने आपको ये भी बताया कि कुछ जो एक्स्ट्रा एडिशनल टिप्स हैं वो आपके किस तरीके से काम आएंगे, और उसको आप किस तरीके से अपने पोस्टिंग के लिए इंस्टाग्राम पे यूज कर सकते हैं। अगर ये पूरे प्रेजेंटेशन के बाद अब भी आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कुछ पूछना है, या कोई ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है, तो हमसे पूछना मत भूलिएगा। आप अपने आप को अनम्यूट करके बेशक उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, वो डाउट पूछ सकते हैं। हमें आंसर करके बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।